बहू, अरे बर्तन साफ कर रही है क्या? जी मम्मी जी। खाना वगैरह बना लिया? बस मम्मी जी सारा काम निपट गया, बस लास्ट काम है ये फाइनल। खाना खा भी लिया क्या? हाँ। चल तो फिर वो लेट हो जाएगी। आज वो तेरी देवरानी आएगी, वो लहंगे चुन्नी वो गोल्ड का जो भी जेवर वगैरह दिवाने हैं तो वो सारे तेरे को तो दिलाने हैं। फोन आया उनका, उसके मम्मी पापा सब आएंगे, उनको भी शॉपिंग करनी है। अरे बस मम्मी जी हो गया सारा काम कंप्लीट। अरे हो गया, लेकिन मैं बता दूं बेटा, वो सुन, वो तेरे जितना वो तेरे पापा जी ने लिस्ट दी है, तेरे जितना गोल्ड डाला हुआ था ना, कितना तोला था उसमें लिस्ट में है, तो उतना ही दिलाना है। वो उसकी पसंद का दिला देना, जो भी लेना वो। और वो लहंगे चुनिए उसकी पसंद के जो भी है कलर, वो ही तो पसंद करेगी। अब अपन को क्या पता बेटा। अरे वो ज्योति दी को बुलाते ना आप, साथ में जो सब मिलके जाए थे तो अच्छा अरे लगता। नहीं, ज्योति वो उसकी सास बीमार है तो ज्योति तो 5 दिन पहले आएगी। ज्योति को उसकी साड़ियां ने वो शादी में देंगे ना, वो ले आएगी। उतना टाइम नहीं मिलेगा उसको। तू चली जाना तो एक ही बात है, सारे जाके क्या करोगी बेटा। पसंद तो छोटी वाली दुल्हन की होगी, वो छोटी वाली बहू की होगी। अब तेरे को तो पैसे देने हैं, बेटे को बुला लेना वहीं पे। ठीक है। तेरे पापा जी का कॉल आया था और पैसे उनको बोल देना, वो फोन पे कर देंगे। अरे सब कुछ कर लेंगे मम्मी जी, आप टेंशन मत लो। और सुन, वो लिस्ट लेके चली जाना। तेरे जितना गोल्ड डाला हुआ है ना, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो जो आएगी ना, मुंह दिखाई में देती है। अब एक जेठानी वो भी देती है, तो तेरे को क्या डालना है, वो इयररिंग्स कुछ देख लूंगी मैं भी। तो वो ले आना, उसकी पसंद का ले आना। जो बोले ना वो तो पैसे दे देना। और तो पसंद उसके, और कपड़े लते और साड़ी वगैरह साड़ियाँ भी आज ही करवा देते हैं। अरे सारी दुल्हन की सारी शॉपिंग आज ही करवा देना। बुआजी वाली साड़ियाँ अच्छी तो लगी ना आपको? अरे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी सच में। वो एक बुआजी की एक साड़ी कम रहेगी, वो भी ले आना। हाँ, छोटी वाली बुआजी की एक साड़ी कम निकल गई। हाँ चल। और सुन, शादी में जो तू साड़ियाँ पहने ना, ज्योति को तो उसके पैसे दे देंगे, वो अपनी शॉपिंग कर लेगी। शादी में उसके बच्चों की, दामाद जी की जो भी ड्रेस देंगे ना। अब तेरी जो शॉपिंग है ना, वो भी आज ही कर लाना। फिर बेटा इतने दिन बचे हैं, तो फिर कब कब क्या करना। अभी तो गेहूं साफ करवाने हैं। अरे मम्मी जी गेहूं साफ करवा दिए मैंने। अरे करवा दिए, चल हाँ। वो तो टेंशन सब कट्टों में भर के अब सिर्फ आटा पिसवाना है। वो मैंने चक्की वाले को फोन कर दिया, कल चक्की आएगी तो सारा आटा पिस जाएगा। अरे चलो चलो, वो काम बढ़िया हो गया। फिर भी बहू अभी इतने 10 दिन बचे हैं, तो एक मैं आपको बोलने वाली थी, वो मंगोड़ी के लिए वो आंटी ने, ललिता आंटी का फोन आया था। तो वो कब करना है प्रोग्राम, वो आप मुझे पहले बता देना, उसकी मैं फिर तैयारी कर दूं। हल्दी प्रोग्राम होगा ना, उसी दिन होगा। और हल्दी वाले दिन वो ड्रेसें, पीली साड़ी वगैरह आजकल कुछ पहनते हैं, तो मेरी वो साड़ी है ना, उसको तैयार करवा देना। ठीक है ठीक है। अब सारे काम बेटा तेरी जिम्मेदारी है। मैंने तो तेरे को मैं बता दूंगी हर टाइम पे, लेकिन काम सारे तेरे को करने हैं, देख लेना। अब तेरी शादी में ज्योति ने कर दिया सारा, अब छोटे वाले, अब तेरे देवर की शादी, तो सारे फर्ज तेरे को निभाने। मम्मी जी आप लोगों ने इतने दिन काम कर लिया ना, मुझे बताओगे तो कर रही हो ना, मैं मना कब कर रही हूँ। तो बता दूंगी, लेकिन जहाँ वो टाइम पे वो आएंगे मार्केट में। ठीक है, बस ये 2 कप और साफ कर दो। आज देवरानी की शॉपिंग भी करवाया वगैरह तो बुआजी वाली हो गई। मम्मी जी मैं जाया हूँ मार्केट। अरे हाँ बेटा चली जा। वो ले, उनका कॉल आ गया क्या, छोटी बहू का? आ गया उनका भी, और आपके बेटे भी वही है, मार्केट में ही है। चल बेटा, और पैसे की जो कमी वो थोड़ा बहुत कम हो तो। अरे वो मैंने पापा जी से भी बात कर ली। लिस्ट ले ली क्या? लिस्ट ले ली। मैं आपको ये पूछना चाह रही थी, मैंने कहा कि वो जो मेरे गोल्ड डाला उससे कुछ तो एक्स्ट्रा आएंगे ना, वो छोटी है तो इसलिए मैं सोच रही थी। अरे बेटा सुन, देख, छोटी बड़ी इस घर की दोनों बहू हो चाहे छोटी हो, अब उतना ही एक्स्ट्रा डालेंगे उसके। जो तेरे वो तू देवर की शादी में उसको काजल डालेगी ना, काजल का नेक होता है। हाँ। तो तेरे को क्या चीज चाहिए, कुछ चीज जो नहीं है ना अब चाहिए, वो ले आना काजल के नेक के लिए। मम्मी जी आप मुझे भी दोगे? अरे कैसे नहीं दूंगी, तू नेक डालेगी गोलू को, वो काजल डालेगी तो नेक तो होगा काजल का। तेरे को कौन सी चीज चाहिए वो ले आना, और उतना एक्स्ट्रा उसको दिला देना, फिर तो बराबर हो जाएगा। फिर बेटा ऐसे नहीं होगा, एक के ज्यादा एक के कम मैं नहीं करूंगी ये काम। मैं मम्मी जी इयररिंग्स ले आऊं मेरे लिए फिर? अरे हाँ ले आना, और उतना एक्स्ट्रा उसको दिला देना फिर। ठीक है मम्मी जी। और तेरी साड़ी वगैरह आज ही शॉपिंग सारी कंप्लीट कर देना। अब कल से मार्केट जाना बंद है तेरा। और सुन, वो कानपुर वाली मौसी को कॉल कर दिया कि मेरी छोटी वाली बहन को? अरे मम्मी मैं तो भूल ही गई, अभी कर दूंगी मैं, बस अभी ऑटो में बैठ के। नाराज बहुत होती है, अब गाड़ी में बैठते ही कर देना उसको। और आज सारी शॉपिंग छोटी वाली बहू की, तेरी जो भी शॉपिंग है सारी कराना। आप अब खाना खा लो, सुबह से खाना नहीं खाया, ठंडा हो जाएगा खाना। अरे मैं ये लिस्ट बना रही हूँ कि किसको कौन सी साड़ी। अरे आप खाना खाओ मम्मी, मैं निकलती। जल्दी आना। ठीक है मम्मी। साड़ी उसके लिए होगी, बुआ जी की होगी, मौसी की होगी, सारी होगी। किसका कॉल आ रहा है? ज्योति का आ रहा है। अभी ये कई देर खाएंगे। हेलो, हाँ ज्योति बेटा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या कर रही है मेरी मम्मी? अरे तेरी मम्मी तो तेरे भाई की शादी है तो ऐसे साड़ियों की लिस्ट बना रही है। बेटा तेरे को वो पैसे भेजे थे, तूने शॉपिंग कर ली तेरी साड़ियों की? 5 साड़ियाँ ले आना भाई की शादी के लिए। अरे मम्मी शादी के लिए साड़ियाँ तो मैंने ले ली, लेकिन जो आपने कंगन के लिए पैसे दिए थे ना वो कुछ कम है।
तो बेटा वो कॉल कर देती बड़े भाई, तेरे भाई को या तेरे पापा को भेज देते वापस। 15,000 रुपए कम पड़ रहे हैं मम्मी उसमें। अरे तो कोई नहीं, तेरे से ले ले, बाद में हिसाब कर देंगे, शादी से विदा करेंगे तो। अब बेटा देख 5 साड़ियाँ तो मार्केट से तेरी, और 21 साड़ियाँ दूंगी, और तेरी सास आएगी ना तो उसकी हो जाएंगी 5 साड़ियाँ, और साड़ियाँ मेरे पास पड़ी है, और आएंगी तेरे मामा जी वगैरह लेके आएंगे ना। 21 साड़ियाँ बहुत है ना। हाँ मम्मी वो तो ठीक है, लेकिन मम्मी इस बार आप इतने ढीले कैसे हो? कितनी शॉपिंग बाकी पड़ी है, अभी लिस्ट बनाने में ही लगे हुए हो आप। अरे लिस्ट क्या, साड़ियाँ वगैरह सारी शॉपिंग हो गई तब बना रही हूँ, ये हो अरे गई, ये तो हो गई। छोटी दुल्हन के कपड़े गहने वगैरह वो तो फिर आपने मुझे बोला ही नहीं, मैं कब तैयार होंगी, कब आऊंगी, कब आना है ये तो बता दो। अरे मेरी बेटी बावली की बावली रह गई बेटा, छोटी दुल्हन को आज शॉपिंग कराने गई है तेरी भाभी, बहू को भेज दिया ना, बड़ी बहू को। भाभी? अरे हाँ, वो बुआ जी की सब साड़ियाँ सारी शॉपिंग हो गई। अब छोटी बहू दुल्हन की बची है, जो आज उसके वो जो गोल्ड डालेंगे वो, और उसकी वो लहंगा चुनी जो होती है ना ड्रेस वो, और जो साड़ियाँ सारी उसकी शॉपिंग कराने गई है। आज लास्ट है शॉपिंग के, सारी शॉपिंग हो गई बेटा। अरे वाह मम्मी, आपने तो मुझे पराया कर दिया। मैं तो सोच रही थी भाभी को शॉपिंग मैं कराऊंगी, बड़ी भाभी को भी तो मैंने ही करवाई थी शॉपिंग। अरे बेटा पराया क्या कर दिया इसमें, उस टाइम वो बड़े बेटे की शादी में तूने शॉपिंग कर ली, अब बड़ी बहू आ गई तो उसको भी तो कुछ जिम्मेदारी सौंपूं। अरे मेरे को पता है मेरी ज्योति को तो शॉपिंग करनी आती है, बड़ी बहू को भी थोड़ी थोड़ी ऐसे शॉपिंग करवाऊंगी, तभी इस पे जिम्मेदारी पड़ेगी, तभी ये घर में ध्यान देगी। इस कैसी बात कर रही है बेटा, तू तेरी शॉपिंग कर ले, और तेरे बच्चों के दामाद जी के कपड़े वो तेरी कर ले, और 5 दिन पहले आ जाना फिर। बहू ने कर लिया सब कुछ, मेरे को तो पता ही नहीं चला, बस मैं तो लिस्ट बना के देती हूँ और वो ले आती है, और इतनी अच्छी, महंगी भी नहीं, सुंदर भी करती है, और गेहूं साफ करना सब कुछ व्यवस्था इतनी अच्छी से, मैं तो सोची कि अरे ठीक है मम्मी, अपना ये बहू पुराण बंद करो, अब मैं फोन रखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बहू की बड़ाई सुनने का। ठीक है बेटा। अरे ये ज्योति भी ना, इसके तो इस भाभी से इतनी ईर्ष्या है, नाम सुनते ही देख ऐसे करने लग गई। ऐसे नहीं, मेरी भाभी अच्छी है, समझदार आई है, चलो ये तो करती रहेगी, ये लिस्ट बना दूँ मैं तो। मम्मी जी बैठे हो? अरे हाँ बेटा। ये आप रखो सुरक्षित। ये ललिता आंटी ने बोला था जिस दिन चाहिए उस टाइम पे मिलते नहीं है, तो मैं शॉपिंग में ये भी लेके आ गई थी साथ। अरे बेटा ये तो रख दूंगी मैं, मेरी अलमारी में रख दूंगी, सही बोल रही है, तो ये टाइम पर मिलते नहीं। और तो सारी शॉपिंग हो गई ना, अब कुछ कमी वो रही तो इन्हें बाकी तो। अरे शॉपिंग सारी हो गई, मैं वो बोल रही थी जो बुआजियों की जो गिफ्ट के पैकेट्स है ना, वो मैंने संदूक में रख दिए, साथ में उनकी साड़ियों के पैकेट रखे हैं। अच्छा, और जो मिठाई के पैकेट के लिए मैंने उनको कह दिया कि 1-1 केजी के बुआजी के, हाँ बुआ जी के 1 केजी के, और ज्योति दी के 5 केजी का, हाँ। और हाफ केजी के जो अपनी कॉलोनी में सबको देने हैं, तो वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने अरे के। बेटा वो महिला संगीत में जो गिफ्ट देंगे वो तो मंगवा लिए क्या? हाँ वो मंगवा लिए, बस कितने मंगवाए हैं? 65 बताए थे ना आपने। अरे हाँ सही किया तूने, और वो टाइम पे लेडीज आई ना तो उनको सबको दे देना। अरे वो सब शाम को आएंगे मम्मी, मैंने फोन कर दिया तो उन्होंने कहा अभी गिफ्ट्स पैक हो रहे हैं, तो शाम को आ जाएंगे। चलो चलो बढ़िया, ये सारी पैकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, शॉपिंग भी सारे जो कपड़े हैं बुआजियों के, मौसी जी के, वो आप वाले संदूक में रखे, पैकेट बने हुए, नाम भी लिखे हुए हैं उनपे। अरे चलो ठीक है ना बेटा, सही है, ऐसे नाम देख देख के दे देना। अब तू ही देगी, मेरे को नहीं पता, टाइम पे दे देना। चलो वो तो ठीक है, लेकिन इनको आप सुरक्षित रखना, फिर ललिता आंटी गुस्सा करेगी मुझ पे कि ध्यान नहीं रखा। उसको दे दूंगी, दे। ठीक है मम्मी, फिर आप खाना खाओ जल्दी से, ताकि काम निपटे। आज ललिता आंटी भी आने वाली, दोपहर में आएगी बोल रही थी वो। अरे हाँ बुलाया था उसको कॉल करके। अब ये को ज्योति का आ रहा है क्या? अब ये भी ना वहाँ बैठी है, ऐसे तो नहीं यहाँ जाऊँ, फिर बैठी बैठी कॉल कर रही है। हेलो। अरे नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। अरे वहाँ बैठी बैठी क्या नमस्ते कर रही है? अब शादी के 6 दिन बचे, 5 कल तो 5वें दिन तो वो हल्दी प्रोग्राम है ही बेटा, आ जा तो वहीं बैठी बैठी। अरे तो मैं यहीं से कर दूंगी ना, मैं आपको इसीलिए तो कॉल कर रही थी। मैंने कहा आप मेरे को ये बताओ कि किन किन को व्हाट्सअप करने हैं, कार्ड्स में कर दूं, फिर आप मेरे को टाइम पे बोलोगे उनको नहीं बुलाया, मौसी को, बुआजी को, उन सबको किस किस को करना, लिस्ट भेज दो, मैं अभी कर दूंगी। अरे बेटा सारे काम तेरी भाभी ने कर दिए, सबको व्हाट्सअप कर दिए, तेरी वाली मौसी को भी बोल दिया, सबको व्हाट्सअप कर दिए। बेटा तू आ जा यहीं पे, तेरे अब वहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? बहू ने सारे काम निपटा लिए। तो मम्मी भाभी को थोड़ी पता किस किस को इन्वाइट करना है, मुझे पता है, मैं हर बार करती नहीं हूँ क्या घर के काम। अरे बेटा सारे भाभी ने, मैंने लिस्ट बना के दी, उसने सारे सबको इन्वाइट कर दिया और सारे काम कर लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस मेरी शॉपिंग तो आज हो गई, मैं कल आती हूँ फिर। अरे कल सुबह जल्दी आ जाना फिर। अरे आप पूरी बात तो सुनो मम्मी, क्या बहू में लगे हुए हो, मेरे को बताओ, मेरे को इतनी टेंशन हो रही है यहाँ बैठे बैठे। अब मेहंदी वाली से बात करनी थी मुझे, तो वो पहले वाली करनी है, यहाँ से लेके आओ मेहंदी वाली। अरे बेटा तेरी भाभी ने कर ली, मेहंदी वाली भी कर ली, हल्दी प्रोग्राम में जो भी होता है सब कुछ कर लिया। तेरे को तो आना है, एंजॉय करनी है शादी। अब तेरे को तो जो भाई की शादी में जो शगुन होते हैं बहन के, वो करने हैं। मम्मी बस आप फोन रखो, बहुत हो चुका।
ये भी ना अब गुस्सा हो गई। इसको तो ऐसे बोलते हैं ना बहू ने सब कुछ कर लिया, इसके तो चिढ़ मचती है। पता नहीं ये आएगी शादी में 5 दिन में, तो टेंशन हो रही है। इतना अच्छे से काम करती है बहू। मम्मी अरे मम्मी बेटा आजा, रूम में हूँ मैं। अरे रूम में क्या कर रहे हो? शादी में काम नहीं करोगे क्या? अरे काम ही कर रही हूँ, आजा बेटा आजा। अरे बेटा अंदर हूँ रूम में, आजा आजा। ये गोल्ड की चीजें एक बॉक्स में जमा रही हूँ। घर में शादी और आप आराम से बैठे हो? अरे आराम से कहाँ, काम कर रही हूँ मैं तो, देख। अरे तो इस गोल्ड का क्या कर रहे हो? और ऐसे कैसे कर रखा है? वो डिब्बे कहाँ गए गोल्ड के? अरे बेटा अलग अलग डिब्बों में थे तो मैं एक में कर रही हूँ, वहाँ पे वो लेके जाएंगे ना, तो ऐसे अलग अलग अच्छे नहीं लगते ना। ये देख ले। अब बता दो पहले क्या क्या काम करना है, फिर मुझे टाइम पे कुछ मत बोलना मम्मी आप। अरे कुछ नहीं करना, तू तो ये गोल्ड देख ले, तेरी छोटी भाभी के लिए जो लेके आए हैं वो देख ले। अच्छा भाभी के लिए लेके आ गए? चल तू ये देख, मैं तेरे लिए चाय बना के ला रही हूँ। अरे मम्मी चाय तो वही बना देगी ना। अरे तेरी भाभी पार्लर गई, अब कल से तो टाइम नहीं मिलेगा, तो आज मैं बोली आज ही जा। वो तो बोली कोई जरूरी नहीं, बोली बेटा पार्लर तो जाके आ। इतने काम में बिजी हो गई, उसको खुद के लिए तो टाइम ही नहीं है। और साड़ियाँ भी दी हुई है फॉल पिको के लिए, वो भी लेने गई है। हद हो गई मम्मी, अब वो पार्लर जाएगी और आप चाय बनाओगी? अरे तो बना दू बेटा। ये क्या भाभी ने दिलवाए हैं छोटी दुल्हन को? हाँ छोटी वाली दुल्हन के लिए है, तेरी छोटी भाभी के लिए। देख ले कैसी डिजाइन है, उसकी पसंद के हैं सारे। वो खुद ही आई थी, उसकी मम्मी और पापा आए थे साथ में। डिजाइन तो अच्छी है छोटी वाली भाभी की, बड़ी वाली भाभी की तो इतनी अच्छी है नहीं। अरे नहीं, बड़ी वाली की भी अच्छी है, वो साथ में गई थी तो सारी चीजें इसको पूछ पूछ के ले रही थी। चलो दिखा दो फिर। अच्छा ये मंगलसूत्र है क्या? हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। और ये देख, ये कान के हैं, सुंदर है ना, अच्छी सी। वाह ये अच्छे हैं। एक बात है छोटी भाभी की पसंद अच्छी है, अच्छे लग रहे हैं मम्मी। अच्छे, बहुत ही सुंदर है। और ये चेन है अलग डिजाइन की। चलो बढ़िया, आपने तो शॉपिंग वॉपिंग सब कंप्लीट कर लिया, मतलब बेटे को पूछना ही नहीं है। अरे तो बहुत ही ना, मैं सोची तू तेरे खुद की शॉपिंग कर लेगी, उसमें कितना टाइम लगता है। ये अंगूठी है, सुंदर है ये भी। और ये नथ है बेटा, बढ़िया लग रही है। देखो मम्मी कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है। अब तेरे वो कंगन भी रख दे तो दिखा दूंगी बेटी को, ये दिए हैं इसी में रख ले तू भी। अरे तो कंगन तो मुझे दिए ना शादी में, फिर आपको क्यों दूं? अरे तू बताएंगी तो सही, नहीं यहाँ पे दिखाएंगे तो सही। मैं शादी में पहनूंगी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। आप जो भी मुझे चीजें दे रहे हो मैं शादी में ही पहनूंगी। अरे चल पहले साड़ी वगैरह बाद में दिखा देंगे। और सुन ये इयररिंग्स दे, ये कैसे? अरे वाह, दो इयररिंग्स भाभी के। बता तो ये डिजाइन कैसी है? मस्त लग रही है और काफी हेवी भी लग रहे हैं। ये छोटी वाली बहू के लिए नहीं है, तो फिर ये मेरे लिए मंगवाए हैं? अरे तेरे को तो कंगन के पैसे दे दिए, तू खुद तेरी पसंद के लेके। बड़ी बहू के हैं जो काजल डालेगी ना, तो देवर की शादी में काजल डालती है, तो भाभी का भी नेक होता है काजल का, तो उसके लिए बोली बहू तेरे को जो इच्छा हो तो ये लेके आई। मम्मी आप हद करते हो। अब बड़ी भाभी की क्या जरूरत थी? अभी उनकी शादी में डाला नहीं क्या आपने? अरे बेटा डाला था तो, लेकिन देवर की शादी में भाभी जो काजल का नेक करती है तो उसका भी कुछ सुकून होता है, तो मंगवा दिए, पैसे देते। इससे अच्छा बेटा कोर्ट की चीज हो गई उसको। मेरी भोली मम्मी, मेरे तो भाई की शादी है, मुझे ससुराल में दिखाना था, तो मुझे तो गिफ्ट जरूरी था। तो आपने मुझे चलो ठीक है कि कंगन दिलवा दी, लेकिन भाभी तो इस घर की है, उसका क्या नेक है? उसकी क्या जरूरत थी? ये फालतू आपने खर्चा किया। और देखो मम्मी अभी भी टाइम है, मैं आपको बताती हूँ, भाभी तो यहाँ नहीं है ना। अरे वो मार्केट गए पार्लर में। देखो आपने मुझे कंगन तो दिए ही है, तो मैं सोच रही थी कि आप ये भी मेरे ही कर देते, तो मैं ससुराल में सबको दिखाती कि मेरी मम्मी ने दो चीजें गिफ्ट की है मुझे। अरे बेटा तू कैसी बात, कंगन दे दी, इतने अच्छे तेरी पसंद की दिलाए, पैसे भेजे तेरी पसंद के सब कुछ, साड़ी वगैरह। अब बड़ी बहू को ये कान के दे दिए, तो इसमें ही तू मेरे को अच्छे लगेंगे। अरे उसका मन नहीं करता, उसकी देवर की शादी है, लोग पूछेंगे काजल का नेक क्या दिया, तो सबको बताएगी कि मेरे देवर की शादी में काजल का नेक ही है। क्या बोल रही है उसका? मम्मी आप पता नहीं आपको क्या हो रहा है, जब से भाभी आई ना तब से आप मुझे इग्नोर करते जा रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको पता है बड़े वाले भैया की शादी में सारा घर का काम, सारी शॉपिंग मैंने की, और इस बार आपने मुझे पराया कर दिया। मम्मी आप भूलो मत, मैं आपकी बेटी हूँ, भाभी पराई है, आप उसको पराया समझो, मुझे नहीं। और आपने पता नहीं उसने क्या किया, आके मुझे पराया कर दिया आपने। बेटा तू कैसी बात कर रही है? बोल रही है भाभी पराई है और तू इस घर की बेटी। हाँ तू इस घर की बेटी है, लेकिन अब पराई है। बेटी जब जन्म लेती है तो ऐसे बोलते पराई है, और बहू इस घर में है तो वो इस घर की बेटी है, और मैं तो उसको बेटी समझूंगी। तू पराई है, वो मेरी अपनी है। कैसी बात कर रही है? उसको नेक नहीं तू तेरे को ही दे दूं? देख ये शकुंतला ने किया था, तेरी चाची ने ऐसा, वो बहू को पराया समझा और बेटी को अपना। जो आज कैसी है वो बहू भी उसको पराया समझती है, मैं नहीं समझूंगी ऐसे। बहू को अपना समझती हूँ और बेटी को पराया। बेटी को उसको नेक मिल रहा है तो बहू को भी दूंगी।
ये कैसी बात कर रही है कि उसका क्या नेक का है, तेरे से पहले उसका है। और सारे काम तू बोल रही है बड़े भैया की शादी में मैंने शॉपिंग की, उस टाइम तू अकेली थी, बहू नहीं आई, अब बहू आ गई तो उसकी जिम्मेदारी है शॉपिंग करना। इतना खर्च था तेरी साड़ियों का तू लिया। अब तू 5 दिन में जो भाई की शादी में जो नेक होते हैं बहन के वो कर, उसके लिए मना कौन कर रहा है। पर बेटा तू जो भाभी से ईर्ष्या कर रही है ना, मेरे को अच्छी नहीं लग रही। तो उसको अपना नहीं समझूंगी तो वो मेरे को कैसे, इस घर को अपना कैसे समझेगी, वो भी पराया पराया करेगी। और देख, माँ बाप थोड़े दिन के होते हैं बेटा, भाई और भाभी से ही घर चलता है। और तू भाभी से इतनी ईर्ष्या कर रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे मरने के बाद मेरी भाभी कभी नहीं बुलाएगी तेरे को। नहीं मम्मी ऐसा मत बोलो तू आप। ये आई है बहू, बड़ी बहू आई है, उस दिन से तू ऐसे ईर्ष्या करती है। देख, ऐसा करेगी तो मायके आना जाना छूट जाएगा तेरा। और तेरी जैसी ननद होती है वो ऐसा करती है तो उनको मायके कोई नहीं बुलाता। माँ बाप थोड़े दिन के होते हैं बेटा, भाई और भाभी से होता है मायका। और जो लेडीज करती है ना वो ऐसे भुगतती हैं। फिर मैं नहीं समझूंगी बहू को पराया, मैं बहू को अपना समझती हूँ और उसकी जिम्मेदारी सौंपी है और उसने निभाई है। हाँ, तू बड़े बेटे की शादी में तूने निभाई थी, बढ़िया है, उस टाइम बहू नहीं थी। अब बहू से उम्मीद तो ये करते हैं वो अपना घर को अपना समझे, और बहू से कुछ करवाते हैं नहीं। ठीक है मम्मी, बस मैं चाय बना के लाती हूँ आपकी। चाय और देख, शादी में रुके ना तो ऐसे 5 दिन रुके तो ऐसे मत करना उससे हर चीज की ईर्ष्या, ऐसे भाभी समझना उसको। ठीक है। हर चीज में ईर्ष्या कर लेती है। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेरी बहू को पराया नहीं समझा। और जो औरतें अपनी बहू को पराया समझती हैं तो बहू भी उनको सबको उस घर को अपना नहीं समझती। बहू को जितना अपनापन देंगे वो उस घर को अपना समझेगी। तो जैसे टाइम रहते मैंने मेरी बेटी को समझा दिया, आपके घर में मेरी जैसी बेटी है तो आपको समझाने का फर्ज है, उसकी बातों में मत आना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।